देश में एक शब्द लगातार चर्चा में है, एसआईआर। बिहार में इसे लेकर सियासी घमासान भी देखने को मिला और अब खबर है कि झारखंड में भी एसआईआर की तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि एसआईआर आखिर है क्या, इसका मकसद क्या है, इससे आम मतदाताओं पर क्या असर पड़ेगा और क्या झारखंड में भी बिहार जैसा विरोध देखने को मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको एसआईआर से जुड़े हर जरूरी जानकारी विस्तार में बताएंगे। एसआईआर का पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है। यह एक आधिकारिक प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी मामले, योजना, आवेदन या शिकायत की वर्तमान स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में एसआईआर का इस्तेमाल प्रशासन, पुलिस, सरकारी विभाग और न्यायिक प्रक्रिया में किया जाता है। इसका उद्देश्य ये जानना होता है कि कोई मामला किस स्तर पर है और अब तक क्या कार्रवाई हुई है और आगे क्या जानना बाकी है। जब एसआईआर का इस्तेमाल चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया में किया जाता है तो इसका मतलब और भी ज्यादा हो जाता है। दरअसल एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगभग हर 20 साल में एक बार की जाती है, जिसका मकसद मतदाता सूची को पूरी तरह से अपडेट करना, फर्जी और गलत नाम हटाना और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना होता है। यानी यह प्रक्रिया मतदाता सूची को जमीनी हकीकत के अनुसार दुरुस्त करने का एक तरीका होता है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान यह पता लगाया जाता है कि कितने नए मतदाता वोटर लिस्ट में जुड़े हैं, कितने मतदाता अब इस दुनिया में नहीं हैं, कितने मतदाता अपना स्थान बदल चुके हैं, जो लोग अब जीवित नहीं हैं उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाए ताकि फर्जी मतदाता कम हो सके। वहीं दूसरी ओर जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है उसका नाम एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। अब बात झारखंड की करें तो चुनाव आयोग झारखंड में एसआईआर कराने की तैयारी में जुट गया है। देश भर में इस समय एसआईआर का दूसरा चरण चल रहा है जिसकी अवधि 10 फरवरी तक तय की गई है। इसके बाद तीसरे चरण में शामिल राज्यों की घोषणा कर दी जाएगी और संभावनाएं जताई जा रही है कि इसमें झारखंड का भी नाम शामिल किया जा सकता है। बता दें कि चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है कि वर्ष 2025 की मतदाता सूची को वर्ष 2003 की बेस वोटर लिस्ट से मिलाया जाए, जिसके बाद बीएलओ राज्य भर में शिविर लगाकर एक फैमिली ट्री तैयार कर रही है। बताएं कि चुनाव आयोग का कहना है यह प्रक्रिया किसी को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि मतदाता सूची को सही करने के लिए किया जा रहा है। बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ तो वहां भारी राजनीति विरोध देखने को मिली। बीजेपी को छोड़कर लगभग सभी विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आई और विपक्ष का आरोप था कि जो लोग बिहार को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए हैं उनका नाम दोनों राज्य के मतदाता सूची पर क्यों है, उनके नाम को मतदाता सूची से हटाए बिना नए नाम को क्यों जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही नेता विपक्ष राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है। उनका आरोप था कि चुनाव आयोग जानबूझकर कथित वोटर के नाम मतदाता सूची से हटा रहे हैं ताकि इससे सत्ता में बैठे लोगों का चुनाव में फायदा हो सके। लेकिन इन सब मुद्दों का चुनाव आयोग ने साफ इनकार कर दिया है और कहा कि इसका उद्देश्य सिर्फ पारदर्शिता लाना है। लेकिन इसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एसआईआर मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाया और सरकार को घेरा था। अब सबसे बड़ा सवाल कि जब झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी तो क्या यहाँ भी सत्ता में बैठी पार्टियां विरोध करेगी या फिर समर्थन कर शांति तरीके से इसको होने देगी। अब ये तो देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आप इसी तरह की वीडियो को और भी देखना चाहते हैं तो द न्यूज़ पोस्ट को फॉलो करना ना भूलें।